फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में शासन द्वारा हुआ आदेश, सभी अस्पतालों की ओपीडी की गई चालू, सभी इमरजेंसी सेवाएं हुई सुचारू रूप से फिर से शुरू। सीएमएस ने बताया कि शासन के आदेश आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी ओटी सर्जरी शुरू करा दी गई है। क्या निर्देश दिए गए, क्या देखा जा रहा है मरीजों? देखिए, शासन द्वारा मरीजों की समस्याओं को देखते हुए आज से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं सर्जिकल की और उसकी शुरू कर दी गई हैं। फ्लू ओपीडी, गायनी ओपीडी, बच्चा ओपीडी, टीबिया ओपीडी, ये तो हमारी पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब सर्जिकल हमारा जो है ओटी शुरू हो जाएंगे और सर्जरी शुरू हो जाएंगी। इंडोर वार्ड भी जो बचे हुए थे वो भी चालू हो जाएंगे। इसमें हमने कोविड के मानकों का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इसे हम शुरू करा रहे हैं। आज से शुरू कर दिया है और हमने हर डिपार्टमेंट को काफ़ी अलग अलग जगहों पे रख दिया है ताकि एक जगह पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो सके। एटा में शिकारियों ने किया राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार। स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मलावन थाना क्षेत्र के गांव छचैना की नहर पर मारा राष्ट्रीय पक्षी को गांव वालों ने 2 शिकारियों को पकड़ा। एक मौका पाकर भागने में रहा सफल। शिकारियों के पास से राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव बरामद। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। राष्ट्रीय पक्षी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। शिकारियों के पास से भारी संख्या में शिकार करने का सामान बरामद। एक शिकारी हुआ मौके से फरार, वहीं 2 शिकारियों को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। पकड़े गए शिकारी गिहार कॉलोनी कोतवाली मैनपुरी जिला मैनपुरी के निवासी हैं। शिकारियों ने की थी खाने के लिए राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या। एटा जनपद के थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत गांव छचैना की घटना। ये राष्ट्रीय पक्षी है ना? तुमने क्या मोर मारे हैं ऐसे? साहब मार दिया, संगीन में गांजा उखाड़ने में लगा देते साहब, उसने मार दिया। क्या लोग साथ थे तुम्हारे? 3 और कहाँ भाग गया साहब। तो मतलब और भी मारे हैं? एक भी मारा है साहब, उसने यही मार दिया। तो फिर ये कहाँ ले जा रहे थे? ले जाते साहब, घर ले जाते। क्या करते फिर इसका? खा लेते। फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत राजपुर बलाई का मामला सामने आया है। मामला है विकास न कराने पर गांव के लोग हुए बेहद परेशान। ग्राम राजपुर बलाई के लोग अपने घरों से बाहर निकलने को है मजबूर। गांव के मुख्य मार्ग से विकास न होने के कारण गांव के अंदर के जाने वाला रास्ता विकास से वंचित। ग्राम के लोगों ने प्रधान पर जताई नाराजगी। उस मार्ग पर लगभग पूर्व के 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, जिससे गांव वालों को निकलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पानी के अंदर घुसकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे बच्चे एवं बुजुर्ग लोग पानी में फिसल जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। लेकिन ग्राम प्रधान का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने काफी बार शिकायत की, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ग्राम के लोगों ने लगाई जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। मेरा नाम श्री दयाल है। अच्छा, ये पानी भरा है, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? ये पहले इस गड्ढे में जाता था, अब कल फिर बाद में खंडी में जाता है। खंडी बंद हो गई, अब तो पानी इसी पे भरा रहता है। किस जगह का मामला है ये राजपुर बलाई का मामला है। अच्छा, प्रधान कौन है आपके? दिनेश। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा नहीं कभी? हमने कई बार कहा है। क्या कह रहे थे वो आजकल कहते रहते, कभी नहीं करते। अच्छा, क्या आश्वासन मिलता है इस बात के? आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया इस बात को लेकर? अभी तो मैंने अधिकारी को नहीं, अधिकारी पिछले साल कराया था मैंने। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला था? तो वो सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने नाली खोल के वो अपना कार्य पूरा करके चले गए। फिर भी समस्या है। छोटी जूता अब क्या कह रहे थे? अब तो यूँ कहते थे आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो इसका समाधान चाहते हैं। ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? ये लगभग 2 महीना हुए। हिंदुओं की कब्रगाह ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आज हम आपको ये सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज और उन्नाव में धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोरोना काल में शवों को दफनाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार शवों पर सियासी रोटी सेक रहा है। हिंदुओं को दफनाने की वो तस्वीरें कोई नई परंपरा नहीं है और ना ही कोई मजबूरी, और इस बात की तस्दीक करती है धर्म और मोक्ष की नगरी के लहरतारा स्थित ये कब्रिस्तान, जिसे हिंदुओं की कब्रगाह कहा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़े और मृतकों के अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन हिंदू द्वारा शवों को दफनाने के मामले में एक बात तय है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों में अपनाई जाती रही है। दरअसल ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। इस इलाके से सटे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ हिंदू धर्म के लोग आकर अपने मृत परिजनों को दफनाया करते हैं। कई कब्र पक्के भी बनाए गए हैं, जिनमें बाकायदा मरने वालों का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की तारीख लिखी गई है। इससे साफ जाहिर है कि यह कब्रिस्तान किसी मुस्लिम परिवार का नहीं बल्कि हिंदुओं का कब्रिस्तान है। इस मुद्दे पर जब हमने
धर्माचार्य और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्र नंद से जब इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि अलग अलग स्थान पर अंत्येष्टि कई प्रकार से की जाती है। भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, कई जगहों पर बर्फ में दफनाने की भी प्रथा है। हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले महायान पंथ और कबीर पंथियों के बीच भू समाधि लिए जाने की परंपरा है। साथ ही हिंदू समाज के आर्थिक रूप से विपन्न शूद्र वर्ण के लोग जो बौद्ध या कबीर पंथ को मानते हैं, उनके बीच अपने परिजनों को भू समाधि कराए जाने की परंपरा रही है। इस पर व्यर्थ में ही राजनीति हो रही है। आपका? सर मेरा नाम बबन यादव। बबन जी, किन लोगों की यहाँ पे लाशें गाड़ी है? यहाँ पे हिंदू लोग का लाश आके गड़ाया जाता है। कहाँ से आते हैं लोग? सर ये अब जिस जगह हम खड़े सर, यहाँ से चारों तरफ पे आता है। जैसे कोटवा हो गया और भरथरा हो गया और फुलवरिया हो गया, लहरतारा नई बस्ती हो गया, इधर करीब भोजूवीर से भी आता है, मुरधा के करीब से भी मट्टी यहाँ पे आती है। तो ये कौन लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे, जलाते नहीं गाड़ते हैं? सर ये सब हिंदू हैं। अब ये क्या प्रथा ये मुझे नहीं मालूम, और जब से हम जान रहे हैं तब तक तो यही हमको भी बताया गया कि यहाँ पर यही लोग गढ़ते हैं। हमारे पिताजी भी थी, वो भी नहीं समझ पाए कि कब से है, कितने दिनों से है, लेकिन यहाँ पे हिंदू ही गढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए लगाए हुए लॉकडाउन में सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ओपीडी सेवा बंद की थी। बंद हुई ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जिसके बाद मरीज अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। महिला सरकारी अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका संगीता गोयल ने बताया कि ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे बाकी मरीजों का इलाज किया जा सके। अस्पताल में सुचारू व्यवस्था कर दी गई है। मरीजों को मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। मैम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है, तो किस तरह की व्यवस्था करी गई? आज से रेगुलर ओपीडी हमारी शुरू हो गई है। अभी तक हम लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज थे वो दे रहे थे, तो अभी आज से रेगुलर में हम जितने भी एंटीनेटेड पेशेंट्स या अदर बीमारी लेकर भी जो लेडीज़ आती हैं, महिलाएं हमारे यहाँ, और उनके साथ साथ बच्चों की ओपीडी भी मैंने शुरू करा दी। मैम, वैक्सीनेशन भी लग रही है, इसमें ओपीडी भी शुरू कर दी गई है, पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, तो किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जा रहा है? उसको इसी तरह मैनेज किया जा रहा है कि सबको दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही लाइन बनवाई जा रही है। साथ साथ सैनिटाइजेशन गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो इस बात का ध्यान रख रहा है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। मौसम में भी चेंज आ गया है, तो किस तरीके के पेशेंट अब ज़्यादा आ रहे हैं? चूँकि ये महिलाओं का अस्पताल है तो मेनली तो यहाँ पर गर्भवती माताएं आती हैं, लेकिन साथ में कभी कभी खांसी, हल्का फुल्का बुखार, इस तरह की समस्या भी आ रही है। हम गाजियाबाद के लोगों से आप बचाव के लिए क्या कहना चाहिए? गाजियाबाद के लोगों से बचाव यही कहना चाहेंगे, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तरफ कोशिश जारी है, हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी, साफ सफाई, कोविड प्रोटोकॉल प्लस रेस्पिरेटरी एटिकेट्स सभी का ध्यान रखें और अपने को पूर्ण रूप से बचाएं।